ओम शांति। सभी विशेष आत्माओं को याद प्यार और नमस्ते। चलती फिरती देवनगरी, देव मूर्तियों की नगरी, शिव की नगरी, दिल्ली राजधानी से शिव के द्वारा संचालित नारायणी गुरुकुल पाठशाला, जो घर का घर भी है, पाठशाला भी है, विश्वविद्यालय भी है, जहाँ बैठ ज्ञान की देवी माँ गीता बैठ पढ़ाती है। ये वही विश्व की प्रथम पाठशाला है जिसका गायन है कि विश्व की प्रथम पाठशाला माता की गोद है। इससे न्यारी प्यारी पाठशाला ना कोई है, ना कोई होती है, ना होगी। ये रूहानी पाठशाला है। संसारी ज्ञान तो माता की गोद में पूरे का पूरा मिल जाता है। यहाँ बच्चे सुरक्षा और आनंद का अनुभव करते हैं। बाबा के राज दुलारे सिक्की लपटे बच्चों को फिर से एक बार याद प्यार और नमस्ते। शुभ अमृत वेला, संगम युगी अमृत वेला कि इस पावन सुबह पर जो रचयिता को पहचान लेता है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। गीत चला, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर, सुख का सागर, दुख हरता सुख करता माता होती है। माता की गोद में मिलता सुख। ये रूहानी पाठशाला है। यह रूहों की बात होती है। पूरी की पूरी रामायण आपके भीतर है। इस बात को अच्छी रीति यहाँ समझना है। यह केवल एक कथा नहीं, तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। कौन सी यात्रा है? रावण से राम बनने की यात्रा। रावण भी राम बनना चाहता था। रावण ने इतनी प्राप्तियां कर ली थी कि उनसे ही दुखी होने लग गया था। अमरनाथ की यात्रा करते हो, चिंतपूर्णी की यात्रा करते हो, और देवियों की यात्रा करते हो, तो ये पूरी रामायण जो है ये एक आत्मा की यात्रा है। अब आपका कर्तव्य क्या है? इस यात्रा पर आप चल तो पड़े हो झंडा लेके, तो रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आएंगे उसे समझना है। अपने भीतर के पहले रावण को पहचानो, अहंकार को पहचानो, कब कब आता है, कहाँ कहाँ आता है, कितना बड़ा है। सीता रूपी चेतना को मुक्त करो और राम तत्व को जागृत करो। ये विधि है। अहंकार रूपी रावण कहीं सड़कों पे नहीं घूम रहा। अहंकार रूपी रावण तुम्हारे भीतर है, और उसके साथ साथ विवेक रूपी लक्ष्मण भी जो तुम्हारा सहायक है, वो भी तुम्हारे भीतर है। लक्ष्मण सहयोगी बना था राम का, एक पल भी अकेले नहीं छोड़ता था, रात को सोता भी नहीं था, ऐसे कथा में वर्णन है। प्रेम और शुद्धता रूपी सीता, जिसको रावण ने बांध रखा है। संसार की अशोक वाटिका में उलझ गई है। जब राम भीतर के जंगलों में उतरता है, जहां उसे शबरी, हनुमान और वानर सेना, ये सारे गुण हैं जो आप ही के भीतर है। फिर दोहरा देते हैं, अहंकार रूपी रावण भी भीतर, विवेक रूपी लक्ष्मण भी भीतर, और शुद्धता जो पवित्रता है वो सीता जो रावण ने बांध रखी है, जो माया के चुंगल में बंध गई है। क्योंकि सीता भी दो, एक झूठी सीता, एक सच्ची सीता, एक अग्नि में
एक रावण के चुंगल में। ये तुम्हारी ही शक्तियां हैं जिसे जगाना है। जैसे जामवंत ने जगाई थी शक्ति कि तुम एक ही छलांग में समुद्र लांघ सकते हो। बस एक ही छलांग है, उससे ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं है लंबा। क्योंकि विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 1 सेकंड की बात है। एक ही छलांग है। जो इस आंतरिक रामायण को पहचान लेता है वह अपने भीतर के अंधकार पर विजय पा लेता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का साक्षी बनता है, जिसके लिए कहा गया है कि और मिले बार बार, और संगम युग के कल्प में गंगा और गंगा सागर का मेला एक बार। आंख खुलेगी तो ही तो जागृति आएगी। ये बाहरी युद्ध नहीं, भीतर की मुक्ति यात्रा है, भीतर का आनंद है, जीवन मुक्ति है। ये परमानंद से मिलन है। ये लाभ है, शांत चित्त, सत्य की प्राप्ति और निस्वरूप की अनुभूति। ये लाभ है जब आप भीतर की रामायण को समझ लेते हो। जब भीतर का राम अपने राज्य की ओर लौटता है तब तुम्हारे जीवन में सत्य, प्रेम और धर्म की पुण्य स्थापना होती है। ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि आत्मा राजा है और इंद्रियां घोड़े हैं। ब्रह्मा बाबा ने भीतर की रामायण को पहचान लिया था। इसे और विस्तार से समझते हैं। कर्तव्य को समझना है, बोध कैसे होना है और लाभ क्या क्या होंगे। बाहर नहीं, भीतर घट रही है रामायण। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने भीतर के रामायण को पहचानो, सीता रूपी चेतना को मुक्त करो और राम तत्व को जागृत करो। जिस दिन आपने अपने भीतर के रावण, अहंकार को, क्रोध को, वासना को, इच्छाओं को पहचान लिया, उसी दिन राम, जिसका नाम है धर्म, विवेक, प्रेम, ये यात्रा आरंभ हो जाती है। आत्मा सीता को पुनः उसकी दिव्यता में लाना, ये आपका कर्तव्य है। द्वंद्व भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तुम्हें कोई तंग नहीं कर रहा, तुम्हारा अपना मन ही दुविधा में फंसा रहता है। ये जो सीता अशोक वाटिका में गुम हो गई है, चकाचौंध की दुनिया में गुम हो गई है, ये जो कुमार कुमारियां, भाई बहनें किसी और ही दुनिया की तरफ मुड़ गए हैं, इनसे सीखना है और दिव्यता में लाना है अपनी आत्मा को। आत्मा सीता है, आत्मा राधा है। जब तक तुम्हारे भीतर का हनुमान नहीं जागता, तुम्हारे भीतर का हनुमान जागेगा जब तुम प्रभु का कार्य करोगे, तब वो जागेगा। पुल बनाओ, पुल बनाना पड़ेगा। भीतर की लंका को वही जलाएगा। लंका दहन करनी है, बाहर कुछ नहीं हो रहा। भीतर एक सोने की लंका बनाई हुई है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये लंका है। अब देखते हैं लाभ क्या क्या है। पहचान लिया, उसके लाभ भी तो होते हैं। आत्मिक फल क्या है? जो इस आंतरिक रामायण को पहचान लेता है वह अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का साक्षी बनता है। इसे कहते हैं दृष्टा साक्षी।
भीतर के साक्षी, ना कि बाहर की वस्तुओं के साक्षी। अज्ञान का अंत और भीतर के रावण की मृत्यु, यानी अज्ञान का नाश और सत्य पर विजय। एक नहीं तीन है वहां पे, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। अहंकार, क्रोध और वासना, ये तीन है। प्रेम की पुनः प्राप्ति, सीता और राम का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाबा इसी ओर इशारा करते हैं कि गंगा सागर का मिलन कल्प में एक बार होता है। भविष्यवाणी की हुई है, नथिंग न्यू। आत्मिक राज्याभिषेक कैसे होगा? जब राम अयोध्या लौटेगा, जहां कोई युद्ध नहीं, जहां कोई द्वंद नहीं, जहां कोई दूसरा नहीं। प्रजा में भी राम दिखाई देता है, शाहूकार में भी राम दिखाई देता है, राजा में भी राम दिखाई देता है। राम अयोध्या लौटता है तो भीतर ज्ञान, शांति और आनंद का राज्य आरंभ होता है। खुद का राज्याभिषेक करना है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। कौन सा चित्रकूट का घाट? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। शिवालय में आना है। रामायण एक बारी कथा नहीं, आत्मा की अंतर यात्रा है जो हर मनुष्य के भीतर घट रही है। राम को बाहर मत खोजो, वह भीतर तुम्हारा धर्म स्वरूप है, निज स्वरूप है। शिव का दूसरा रूप राम है। रावण को बाहर मत मारो, प्रदर्शन पतन में ले जाता है कि सामने वाले में ये दोष है, और स्वयं चिंतन ऊपर लेके जाता है। ये युद्ध तुम्हारे अंदर चल रहा है और तुम्हारा राम बनना ही वास्तविक मोक्ष है, मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। विषयों से, पदार्थों से, मोह से, क्रोध से मुक्त अवस्था, शांत स्थिति, तभी अयोध्या में रह पाओगे। राम राज्य की शुरुआत सिर्फ आपसे होनी है, बिगनिंग अपने आप से करनी है। इसी उद्घोष के साथ, इसी नारे के साथ हृदय में त्रिमूर्ति की स्थिरता बनाओ, जिससे मन में शांति और स्थिरता आएगी। निरंतर स्मृति जाप, याद की यात्रा, मानसिक अवरोध दूर होकर ध्यान की शक्ति बढ़ती है कि मैं ही वो आत्मा हूं। बढ़ते चलो, चक्रव्यूह से बाहर निकलो। जीवन में सच्चे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है इससे। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा। इसी स्मृति में अंदर घटती हुई रामायण को देखो। ये जो 3 बड़े बड़े बुत बनाते हैं, जिनको अब जलाते हो हर साल, और रावण फिर बड़ा होता जाता है, रावण छोटा होता ही नहीं। एक का नाम अहंकार है, एक का नाम क्रोध है, एक का नाम वासना है। तीनों का वध करना है। पहले पहचानना है, फिर वध करना है। ये कार्य है। आज इतना ही। ओम शांति।